वानखेड़े यानी भारतीय क्रिकेट का मंदिर। और इसी भारतीय क्रिकेट के मंदिर में 3 फरवरी 2002 को एक सरफिरा, एक पागल क्रिकेट खेलने के बहाने घुसता है और इस मंदिर की गरिमा को अपवित्र करने की कोशिश करता है। लेकिन ठीक 7 महीने 10 दिन बाद भारत के कुछ डॉक्टर उस पागल का इलाज करने उस पागल के घर पहुंचते हैं। लेकिन उस पागल का इलाज करते करते ऐसा क्या हो जाता है कि मोहम्मद कैफ के माँ बाप कुछ ऐसी गलती कर जाते हैं जिस गलती को मोहम्मद कैफ आज तक माफ़ नहीं कर पाए। उस गलती को ना मोहम्मद कैफ भूल पाए और ना ही मोहम्मद कैफ के माँ बाप। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टोरी विद सोनू का स्पेशल एपिसोड द रिवेंज ऑफ डिसरिस्पेक्ट। साल 2002 में इंग्लैंड की टीम 6 मैचों की एक श्रृंखला के लिए भारत के दौरे पर थी। भारत इस श्रृंखला के 5 मैचों में से 3 मैच जीतकर इस श्रृंखला में 3-2 से आगे था और इस सीरीज का आखिरी मैच 3 फरवरी 2002 को वानखेड़े के इस मैदान में खेला जाता है। इस फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी किया और 255 रन बनाकर भारत को 256 रनों का लक्ष्य दे दिया। इस मैच में भारतीय कप्तान सौरव गांगुली ने 80 रनों की एक बेहतरीन पारी खेली, लेकिन गांगुली के अलावा कोई भी बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर सका। इस मैच में भारत 49 ओवर में अपने 8 विकेट खोकर 245 रन बना चुका था। भारत को आखिरी 6 गेंदों में जीत के लिए 11 रनों की जरूरत थी। इंग्लैंड के कप्तान नासिर हुसैन ने इस आखिरी ओवर की जिम्मेदारी एंड्रू फ्लिंटॉफ के हाथों में सौंपी। फ्लिंटॉफ ने पहली 3 गेंदों में 5 रन खर्च किए। बाकी बची 3 गेंदों पर भारत को जीत के लिए 6 रनों की जरूरत थी। ऐसा लग रहा था कि हेमंग बदानी और अनिल कुंबले की जोड़ी भारत को जीत की दहलीज पार करवा देगी, लेकिन चौथी गेंद पर कुंबले रन आउट हो गए और फ्लिंटॉफ की 5वीं गेंद पर आखिरी विकेट के रूप में जवागल श्रीनाथ क्लीन बोल्ड हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप भारत यह मैच 5 रनों से हार गया। और इस जीत के बाद एंड्रू फ्लिंटॉफ ने भारतीय क्रिकेट के मंदिर यानी वानखेड़े में एक ऐसी हरकत की जिसे देखकर संपूर्ण भारत स्तब्ध हो गया। एंड्रू फ्लिंटॉफ अपनी टी शर्ट उतारकर वानखेड़े के उस मंदिर में एक बेहद आपत्तिजनक, वाहियात और बेहूदगी भरा जश्न मना रहा था। इस तरह का जश्न क्रिकेट के इतिहास में पहली बार था। अपनी ही धरती पर, अपने ही क्रिकेट के मंदिर में इस तरह का अभद्र और अमर्यादित जश्न देखकर भारतीय क्रिकेट प्रेमियों की आंखें आंसुओं के बोझ और शर्म से झुक गई। भारतीय खिलाड़ी और भारतीय क्रिकेट फैंस शर्मिंदगी, बेबसी और आंसुओं से भरी इस कहानी को अपने इतिहास में दर्ज होने से नहीं रोक पाए। खैर, यह सीरीज 3-3 की बराबरी के साथ ड्रॉ पर छूट जाती है और इसी के साथ छूट जाता है भारतीय कप्तान सौरव गांगुली के दिल पर एक जख्म। और बदलते वक्त के साथ यह जख्म अब नासूर बनता जा रहा था। गांगुली के दिल में लगी वो आग हर पल बेचैन थी फ्लिंटॉफ के उस अहंकार का सर्वस्व जलाकर राख कर देने के लिए। और अपने दिल में इसी जलती आग को लेकर वह कप्तान लगभग 7 महीने बाद नेटवेस्ट सीरीज के लिए इंग्लैंड की धरती पर अपने कदम रख चुका था। इंग्लैंड, भारत और श्रीलंका ये 3 देश इस सीरीज में शिरकत करते हैं और इस सीरीज का फाइनल मुकाबला भारत और इंग्लैंड के बीच 13 जुलाई 2002 को लॉर्ड्स में खेला जाता है। वानखेड़े जैसे भारत के लिए क्रिकेट का मंदिर है, वैसे ही लॉर्ड्स अंग्रेजों के लिए क्रिकेट का मक्का कहा जाता है। भारत और इंग्लैंड के बीच इस फाइनल जंग के लिए यह जगह बिल्कुल जायज़ थी। उस रोज सुबह से ही हिंदुस्तान के करोड़ों टीवी सेट्स पर करोड़ों भारतीय निगाहें अपने सपने को साकार होते देखना चाहती थी। सपना वही कि एंड्रू फ्लिंटॉफ की उस बेहूदगी, उस अभद्रता और उस अपमान का बदला भारत कैसे लेगा, ले भी पाएगा या नहीं। कुछ ऐसे ही हाल और हालात में 13 जुलाई 2002 को लॉर्ड्स की इस धरती पर सौरव गांगुली और नासिर हुसैन के बीच सिक्का उछाला जाता है। सिक्का अंग्रेजों के पक्ष में गिरता है और नासिर हुसैन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। और इस फाइनल मुकाबले में अंग्रेजों ने अपने 5 विकेट खोकर 325 रनों का एक विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। ये वो दौर था जब 300 का स्कोर लगभग जीत की गारंटी दे देता था। लिहाजा मैच का रिजल्ट आने से पहले ही कमजोर भारतीय प्रशंसक भारत की हार मान चुके थे।
लेकिन लक्ष्य का पीछा करते हुए सौरव गांगुली और विस्फोटक वीरेंद्र ने भारत को एक ताबड़तोड़ शुरुआत दी और भारत की इस ओपनर जोड़ी ने बिना कोई विकेट खोए 10 ओवर में 67 रनों की लूट मचाई। भारत को एक अच्छी शुरुआत मिल चुकी थी, लेकिन 15वें ओवर की तीसरी गेंद पर भारत ने सौरव गांगुली के रूप में अपना पहला विकेट गंवा दिया। सौरव गांगुली ने 43 गेंदों में 60 रनों की एक बेहतरीन और आतिशी पारी खेली थी। 106 रन के टोटल स्कोर पर भारत का पहला विकेट गिरा था और यहीं से प्रारंभ हो जाती है भारतीय बल्लेबाजों के पतन की कहानी। उसके बाद वीरेंद्र सहवाग 45, दिनेश मोंगिया 9, सचिन तेंदुलकर 14 और राहुल द्रविड़ महज 5 रन बनाकर अपना विकेट खो चुके थे। 24 ओवर का खेल खत्म होते होते महज 146 रन के स्कोर पर भारत के टॉप ऑर्डर के 5 बल्लेबाज अब पवेलियन से सिर्फ मैच देख रहे थे। भारत बिल्कुल हार की दहलीज पर खड़ा हो चुका था। भारत के त्रिदेव सचिन, सौरव और द्रविड़ भारत का साथ छोड़ चुके थे। उस दौर में ये वो भारतीय बल्लेबाज थे जिनके रहते भारत की विजय लगभग निश्चित होती थी और जिनके जाने के बाद भारत की पराजय लगभग निश्चित होती थी। नाउम्मीद भारत के लाखों करोड़ों टीवी सेट्स जो भारत की जीत का इंतजार कर रहे थे, वे एक एक करके अब धीरे धीरे बंद होने लगे थे और इन्हीं बंद होते टीवी सेट्स में एक टीवी सेट ऐसा भी बंद होता है जो उस दिन खुला रहना चाहिए था। हार की दहलीज पर खड़े इस मैच में उस घर के लोग अपने टीवी सेट को बंद करके घर के दरवाजे पर ताला लगाकर मायूस होकर घर से बाहर चले जाते हैं और उनके घर से जाने के बाद कुछ ऐसा होता है जिस घटना को वे जिंदगी भर भूल नहीं पाते हैं। खैर 146 रन पर 5 विकेट गिरने के बाद इस गंभीर परिस्थिति में स्थिति को संभालने के लिए अब भारत के संकट मोचक यानी युवराज सिंह और मोहम्मद कैफ की जोड़ी मैदान में थी। उन दोनों भारतीय बल्लेबाजों ने थोड़ी देर तक अंग्रेजों पर नजर रखी और फिर उसके बाद उनकी क्लास लेना प्रारंभ कर दिया। अंग्रेजों की जीत और भारत के हार के बीच युवराज और कैफ की जोड़ी ने अंग्रेजों की उम्मीदों को दहन करना प्रारंभ कर दिया था। लेकिन 42वें ओवर में कोलिंगवुड की चौथी गेंद पर प्रहार करते वक्त युवराज सिंह कैच हो जाते हैं। लेकिन युवराज सिंह ने 63 गेंदों पर 69 रन की एक ताबड़तोड़ पारी खेलकर भारत के जीत की उम्मीदों को जिंदा रखा था। जब युवराज सिंह आउट हुए तो भारत अपने 6 विकेट खोकर 267 रन बना चुका था। लेकिन भारत को अभी भी 50 गेंदों में 58 रन की ज़रूरत थी और भारत की इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए इलाहाबाद की मिट्टी का वह लड़का लॉर्ड्स के मैदान में अपने पसीने बहा रहा था। और पसीना हो या पानी, मिट्टी में गिरकर कभी जाया नहीं जाते। युवराज के जाने के बाद भारत के जीत की जिम्मेदारी मोहम्मद कैफ ने अपने कंधों पर ली और हरभजन सिंह के साथ मिलकर 7वें विकेट के लिए 47 रन की अहम पार्टनरशिप निभाई। भज्जी को फ्लिंटॉफ ने 15 रन के निजी स्कोर पर बोल्ड कर दिया और अपने इसी ओवर में 2 गेंद बाद फ्लिंटॉफ ने अनिल कुंबले का विकेट लेकर अंग्रेजों की उम्मीदों में 4 चांद लगा दिए थे। 314 रनों पर 8 विकेट गिर जाने के बाद भारत को 13 गेंदों पर अभी भी 12 रन की जरूरत थी और यह मैच बिल्कुल एक तराजू पर रखा जा चुका था। 49वें ओवर में स्ट्राइक कैफ के पास थी और कैफ ने डेरेन गॉफ के इस ओवर से 10 रनों की लूट मचाई। भारत को अब आखिरी 6 गेंदों में 2 रन की ज़रूरत थी, लेकिन स्ट्राइक अब जहीर खान के हाथ में जा चुकी थी। आखिरी ओवर की पहली 2 गेंदें जहीर खान डॉट खेल जाते हैं, लेकिन तीसरी गेंद जहीर खान के बल्ले से कनेक्ट हो जाती है और दोनों भारतीय बल्लेबाज दौड़ करके 2 रन पूरा कर लेते हैं। युवराज सिंह और मोहम्मद कैफ की उस पारी की बदौलत भारत ने आखिरी ओवर खत्म होते होते अंग्रेजों के 325 रन के उस विशाल लक्ष्य को कांच के टुकड़ों की तरह चकनाचूर कर दिया था। मोहम्मद कैफ ने 75 गेंदों में
87 रन की एक विध्वंसक पारी खेलकर लॉर्ड्स के इस मैदान में टीम इंडिया की विजय पताका और टीम इंडिया का परचम लहरा दिया था। लॉर्ड्स के मैदान में लहराता हुआ ये तिरंगा टीम इंडिया के साहस और टीम इंडिया के पराक्रम की गवाही दे रहा था। आखिरी ओवर की तीसरी गेंद पर मोहम्मद कैफ और जहीर खान ने 2 रन लेकर जैसे ही भारत को जीत की दहलीज पार करवाई, वैसे ही दादा ने लॉर्ड्स की बालकनी में अपनी टी शर्ट उतार कर हवा में लहराना प्रारंभ कर दिया। सौरव गांगुली का ये रौद्र रूप देखकर पूरी दुनिया स्तब्ध रह गई, क्योंकि लॉर्ड्स की बालकनी में एक कारनामा करने का साहस शायद ही दुनिया का कोई खिलाड़ी कर पाए। एंड्रू फ्लिंटॉफ की उस बेहूदगी, उस अभद्रता और उस अहंकार का बदला सौरव गांगुली ने बिल्कुल उसी अंदाज में ले लिया था। यही वो पल था, यही वो दिन था जब दादा ने पूरी दुनिया को समझा दिया था कि किसी भी स्लेजिंग या बदतमीजी का जवाब अब भारत उसी भाषा में देगा। और यह दिन भारतीय क्रिकेट का एक आग उगलता सूर्योदय था। खैर, जब भारत के 146 रन पर 5 विकेट गिर चुके थे, उस समय भारत को 26 ओवर में 180 रन की जरूरत थी। किसी को भरोसा नहीं था कि भारत यह मैच जीत पाएगा, और नाउम्मीद होकर भारत के लोग जब अपने अपने टीवी सेट्स बंद कर रहे थे, और बंद होते उन्हीं टीवी सेट्स में एक टीवी सेट मोहम्मद कैफ के घर का भी बंद हो चुका था। जिस टीवी के सामने सुबह से लगातार एक तक मोहम्मद कैफ के माता पिता अपने बेटे को पिच पर फील्डिंग करते, रन आउट करते, कैच आउट करते देख रहे थे, मगर 146 रन पर 5 विकेट गिरने के बाद अपने बेटे की बैटिंग पर खुद उस माँ बाप को भी इतना यकीन नहीं था कि मोहम्मद कैफ की बैटिंग आने से पहले ही उस माँ बाप ने अपने टीवी सेट को बंद करके पास के सिनेमा हॉल में शाहरुख खान की फिल्म देवदास देखने चले गए। कैसी लगी तुम्हें हमारी बात? इश्क अगर इंसान का रूप ले ले तो उसका दिल और चेहरा बिल्कुल पारो जैसा होगा। मोहम्मद कैफ के माँ बाप की यह एक ऐसी गलती थी जिस गलती को वे अपनी पूरी जिंदगी में भूल नहीं पाएंगे। लॉर्ड्स की उस 22 गज की पट्टी पर मोहम्मद कैफ ने 13 जुलाई 2002 को युवराज सिंह के साथ मिलकर एक ऐसी फिल्म बनाई थी जिस फिल्म को पूरी दुनिया देख रही थी, लेकिन ठीक उसी वक्त मोहम्मद कैफ के माँ बाप शाहरुख खान की फिल्म देवदास देख रहे थे। और जब उनको अपने बेटे के कारनामे का पता चला तो उनकी आंखें अफसोस और आंसुओं से भर उठी। देखते ही देखते मोहम्मद कैफ नाम का यह शख्स हिंदुस्तान के हर गली नुक्कड़, घर घाट और चौक चौराहों का हीरो बन चुका था। रात होते होते आतिशबाजी और ढोल नगाड़ों के साथ इलाहाबाद के लोग मोहम्मद कैफ के घर के सामने जमा हो चुके थे। ये वो दिन था कि उस दिन से कैफ नाम का यह सितारा भारतीय क्रिकेट के आसमान पर ध्रुव तारे की तरह चमकने लगा था।